दोस्तों चीन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है। चीन ने अपने बेड़े में हाइपरसोनिक मिसाइलों को शामिल किया, परमाणु हथियारों की क्षमता भी बढ़ाई। इसके साथ साथ अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाने के लिए वह पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक साझेदारी भी कर रहा है, जिससे दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर भारत के ऊपर दोनों फ्रंट से हमला कर सकती है। इस हालात का सामना करने के लिए भारत के लिए ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे खतरनाक और विनाशकारी भविष्य के हथियारों का विकास करें जिसके सामने चीन और पाकिस्तान टिक ही ना पाए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें परमाणु बम से भी आगे सोचना पड़ेगा। परमाणु हथियार विश्व में मौजूद सबसे विनाशकारी हथियार होते हैं, जिसके केवल एक ही वार से संपूर्ण मानव जाति के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। दोस्तों परमाणु हथियार विश्व में मौजूद सबसे विनाशकारी हथियार है, जिसका केवल एक ही वार संपूर्ण मानव जाति के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यानी कि परमाणु हथियार युद्ध में आपको एडवांटेज तो दिला सकते हैं, लेकिन अगर किसी युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है, खास करके तब जब दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हो, तो युद्ध का परिणाम इतना विनाशकारी होगा कि युद्ध में कोई भी नहीं जीत पाएगा, बल्कि दोनों देशों की आबादी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वहीं पर संपूर्ण मानव जाति को भी हजारों सालों के लिए काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बात तो भारत भी अच्छे से समझता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चीन और पाकिस्तान के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स धमकियां देने के लिए सही है, लेकिन असली युद्ध में इनका इस्तेमाल कोई भी देश नहीं करना चाहता। इसीलिए भारत को अगर पाकिस्तान और चीन के संयुक्त खतरे से निपटना है तो हमें ऐसे विनाशकारी हथियार विकास करने होंगे जो कि मौजूदा हथियारों की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक हो। वहीं पर अब एक ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों फ्रांस और चीन से निकलकर आई खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत हीलियोस हथियार का निर्माण कर रहा है। इस हथियार के बारे में आगे बात करने से पहले मैं बहुत दिनों बाद दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे डिफेंस से जुड़ी हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस हथियार के बारे में। दरअसल हीलियोस एक हाई एनर्जी लेजर वेपन होता है, जिसमें एक शक्तिशाली लेजर का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए। ये हाई एनर्जी लेजर वेपन इतना शक्तिशाली होता है कि किसी लड़ाकू विमान को भी मारकर नीचे गिरा सकता है। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल एक रक्षा प्रणाली के तौर पर भी किया जा सकता है, जो कि मोबाइल और ड्रोन को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। मौजूदा समय में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास किया है। भारत स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। साथ ही भारत ने रेलगन और दुर्गा काली जैसे विनाशकारी हथियारों का भी विकास किया है। अग्नि 6 जैसी उन्नत और विश्व स्तरीय परमाणु मिसाइल पर भी भारत लगातार काम कर रहा है। तो ये बात अगर कोई कहता है कि भारत हाई एनर्जी लेजर वेपन नहीं बना सकता या फिर भारत नहीं बना रहा, तो शायद वो गलत होगा। भारत अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित कर रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि एमका में हम 6ठी पीढ़ी की खूबियां भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये बात तो अब कोई नहीं कह सकता कि तकनीक के मामले में भारत किसी भी लिहाज से पीछे है, बल्कि भारत ऐसे हथियारों का विकास करने में सक्षम है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हीलियोस जैसे खतरनाक और उन्नत हथियार प्रणाली अगर भारत विकसित कर लेता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के पास इसके टक्कर का कोई भी हथियार मौजूद नहीं होगा, और हमें यकीन है कि भारत जरूर इसके ऊपर काम कर रहा है। वहीं पर भविष्य में भारत इससे भी खतरनाक और विनाशकारी हथियारों का निर्माण करेगा अपनी देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए। दोस्तों फ्रांस और चीन से आई इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों भारत की ही एक कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फिलहाल अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टेटस में 23 जहाजों का निर्माण कर रही है, जिसमें से 7 जहाज फॉरेन कंट्रीज के लिए बनाए जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये खबर भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है कि कैसे भारत रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अब लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही नौसेना के जगत में भी भारत लगातार दूसरे देशों को अलग अलग तरीके के युद्धपोत और सैन्य जहाजों का निर्यात कर रहा है। भारत की GRSE बांग्लादेश के लिए 6 पेट्रोल बोट्स का निर्माण कर रही है, और गुआना के लिए एक पैसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसल भी बना रही है। GRSE को भारतीय नौसेना की तरफ से 19,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है भारतीय नौसेना के लिए 3 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का प्रोजेक्ट 17A के तहत। दोस्तों स्वदेशी हथियारों की खरीद और विकास के मामले में भी भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना से बहुत ज्यादा आगे चल रही है। हाल ही में आए आंकड़ों में यह खुलासा हुआ था कि सबसे ज्यादा स्वदेशी हथियार भारतीय नौसेना ही खरीद रही है। साथ ही भारत में ही इन हथियारों को बनाया भी जा रहा है। भारतीय नौसेना के पास मौजूद आज अधिकतम युद्धपोत भारत में ही बने हुए हैं। भारत अपने युद्धपोत निर्माण करने की क्षमता को भी कहीं ज्यादा विकसित कर रहा है। युद्धपोत निर्माण करने के मामले में आज भारत की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत स्वदेशी रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े और विशाल युद्धपोत का भी निर्माण कर सकता है, और भविष्य में भारत अपनी क्षमता को और ज्यादा विकसित करने वाला है, ताकि युद्धपोत के निर्यात के मामले में भारत विश्व के कुछ सबसे उन्नत देशों में शामिल हो जाए। दोस्तों भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।